26वीं तरमीम को समझिए, उसके तहत ये कर दिया गया कि पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर उसके अंडर अदलिया को कर दिया। रियासत के 3 सतून है, अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया। आप ये नहीं कर सकते एक सतून है जो अलग है उसको आप किसी के ताबे कर दें। यानी ऐसी पार्लियामेंट जो कि जेली मैंडेट के जरिए बैठी है, जहां पर लोगों ने वोट दिए ही नहीं है, तो ऐसे लोग अवाम के अंदर पहुंच गए हैं। आप उनके जरिए तरमीम करवाएंगे तो वो तरमीम अपने सीटों को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने सेटअप को बचाने के लिए वो सारी करते जा रहे हैं। जहां इस मुसवदे की बात है तो नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं, अकील का बयान आप रख लीजिए, वो कह रहे हैं कि मुसवदा भी हमारे पास नहीं पहुंचा। 26वीं तरमीम का भी पीपल्स पार्टी से पूछा जाता था, नून लीग से पूछा जाता था, किसी और जमात से पूछा जाता था, वो कहते थे हमें नहीं पता। उनको तो मुसवदा भिजवाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने बस दस्तखत करने हैं, इसको पास कराना है और कुछ नहीं। 26वीं तरमीम में भी ये हुआ कि अपनी मर्जी के जज जो लाने का एक तरीकाकार जो है वो अपना दिया गया। 1 मिनट जी, अपनी मर्जी के जज जो है लाने का तरीकाकार जो है वो कर दिया गया कि आप हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत होगी वो अपनी मर्जी के जज जो है वो लाएगी। और वही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो जिन्होंने बनना था, मंसूर साहब ने, उनका रास्ता रोके याहिया साहब को बिठा दिया गया। वहां पर आईनी बेंच कायम कर दिया गया। आईनी बेंच के अंदर अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए और तमाम केसेस जितने भी वो थे आईनी तौर पर वो सारे आईनी बेंच के सामने चले गए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें कि 16वें नंबर पर चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 16वें नंबर का जज था उसे यहाँ पर चीफ जस्टिस बिठा दिया गया, और जहां जिन जजेस को बनना चाहिए था चीफ जस्टिस, उनको नहीं बनने दिया गया। आपके सामने मामला है कि इमरान खान के केसेस अगर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं वो दरखास्तें देने के बावजूद फिक्स नहीं किए जाते, और जहां नवाज शरीफ जरदारी या उनका नाम आता है तो उनके केसेस फिक्स ही सिर्फ नहीं किए जाते, उनको बरी भी कर दिया जाता है। 27वीं तरमीम के अंदर भी अगर आप देख लें कि इसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि अब जजेस जो हैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर बैठे हैं उनको उठाकर आप बलूचिस्तान भेज दें, किसी और जगह पर भेज दें, क्योंकि जो हक की बात करेगा उसे आप हटा के साइड पर कर देंगे। ये 27वीं तरमीम के अंदर करने जा रहे हैं। फिर दूसरा इसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि जो आपके डीसी हैं, जो एसी हैं, उनको जजेस बनाने जा रहे हैं, यानी उनको अदलिया के इख्तियारात देने जा रहे हैं। क्या वो केस करेंगे और वो केस कैसे सुनेंगे? जो उनको एमपी एमएनए फोन करेगा वो उसके मुताबिक चलेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मजीद बढ़ेगी। इसी तरह जो सूबों का इख्तियार है, जो उनका हक है, जो उनको फंड्स दिए जाते हैं, वो वहां सूबों से छीन कर वो सारा उनका हक ही खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप मजीद देखें तो उसके अंदर जो तब्दीलियां मजीद कर रहे हैं कि तमाम तर जो सिस्टम लास्ट जो 243 आर्टिकल है उसके अंदर तब्दीली, जैसे फौज के इदारे को मजीद, यानी आप समझते हैं कि जो ताकत मजीद लेने के लिए जिस हद तक उसके अंदर तरमीम करें, क्योंकि मुसवदा फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हमारे सामने नहीं पेश, लेकिन उसके अंदर ऐसी ही चीजें बताई जा रही हैं कि मजीद इस निजाम को मजबूत करने के लिए जो जेली तरीके से बनाया गया है, जो झूठ के ऊपर मबनी है, उसको बनाने के लिए वो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की तरमीमें हम तो मुस्तरद करते हैं, और ये जो सारे इसके अंदर रोल अदा कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये तरमीम हो जाए। आप देखिएगा कि ये गोलदारा है, इस गोलदारा का मतलब आप समझिए कि ये फिर टेबल की दूसरी तरफ आपके गले में आएगा। आप ये समझ रहे हैं कि आप इस तरमीम से बच जाएंगे, तो कल आप भी इस तरमीम का शिकार होंगे, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वो किसी के लगते नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अपनी हिस्सा डालते रहेंगे, हक के लिए बुलंद आवाज करते रहेंगे। बेशक हम जितनी तादाद के अंदर हो, ये तादाद मैटर नहीं करती, आपका ज़मीर, आपका ईमान, आपकी सोच मैटर करती है कि आप किस कदर किस जगह पर खड़े हैं और क्या आप इरादा रखते हैं। जो हमारा लीडर का विजन है, उस लीडर के विजन के मुताबिक हम चलेंगे, और हमारा लीडर बड़ा क्लियर है, वो इस मुल्क की खातिर है और पूरी कौम उसके साथ। बेटा मुझे बताइएगा, एक सियासी बात करते हैं कि कोई अगर किसी जगह पर पॉजिटिव इनपुट देता है या कुछ समझता है तो बिल्कुल वो पॉजिटिव इनपुट उस अपनी नजरिए की हद तक दे रहा होगा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने मैंडेट किसको दिया? इमरान खान ने मैंडेट दिया जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खान साहब ने कहा कि सियासी तमाम एक्टिविटीज करनी है, तो उन्होंने वहां पर भी मौलाना साहब को और जो अचकज़ई साहब को और दूसरा साथ अल्लामा राजा साहब को उन्होंने वहां किया हुआ है, पोजीशन लीडर बनाया। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो पार्टी है, जहां हमारी लीडरशिप मौजूद है, वो तमाम फैसले करने के इख्तियार रखते हैं, और उनको खान साहब ने ये मैंडेट दिया, किसी और को मैंडेट नहीं दिया। कोई अगर खुद से लगा हुआ है तो वो कर सकता है, लेकिन खान साहब की तरफ से जो हुक्म है वो यही है कि मेरी पार्टी ये लोग हैं और ये इनके जरिए मैं तमाम मामला चलाऊंगा। अगर जिसने भी बात करनी है, तो तरीकाकार अडॉप्ट करना है, तो इनसे आके कीजिए, जो इमरान खान की तरफ से नामजद किए गए। लेकिन वो लोग तो आपको लीडरशिप मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो लीडरशिप। ये कि लीडरशिप मुझे भी, मैं कौन सी लीडरशिप? इमरान खान का की तरफ से एक सिपाही के तौर पर कारकुन हूँ। इसी तरह से ये तमाम लोग जो लगाए गए इमरान खान के सिपाही है। अगर कोई नहीं मानता तो वो ना माने, इमरान खान ने लगाया, पूरी कौम मानती है।
تو کسی ایک شخص کی آپ اوپینین پہ نہ جائیں کہ وہ نہیں مانتا، وہ نہ مانتا۔ پنجوتھا صاحب وکیل بعد میں